इसका अर्थ है धन्यवाद का वो भाव जिसमें कृतज्ञता, प्रेम और समर्पण शामिल हैं। प्रार्थना हमारी मन की शक्ति को मजबूत बनाती है, जो हमारे जीवन के हर लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है। प्रार्थना की शक्ति, या यूं कह सकते हैं, हमारे आत्मा का भोजन है। प्रार्थना में श्रद्धा, भाव, समर्पण, बस यही है। प्रार्थना किस लिए? शुक्राना अदा करने के लिए, धन्यवाद के लिए, सिर्फ थैंकफुलनेस का ही भाव। प्रार्थना कोई डिमांड करने की चीज नहीं कि प्रार्थना के समय कोई ईश्वर को या जिस रूप में आप मानते हैं उसको कोई शॉपिंग की लिस्ट थमा देने का वक्त नहीं। जिसके सामने बैठे हैं वो सुप्रीम पावर, सब कुछ जानने वाली पावर है, उसे बताने की भला आवश्यकता कहां। फिर प्रार्थना क्यों? प्रकृति का एक, या ऐसे ये कह सकते हैं इस ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है, वह खाली जगह को कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो हमेशा ही किसी भी खाली जगह को हमेशा ही भर देता है। ये ब्रह्मांड, कोई खाली कमरा है तो उसे अपने आप से भर देगा, हवा से भर देगा, अपनी ऊर्जा से भर देगा। ये पूरा ब्रह्मांड तो ऊर्जा से बना है, जिसे हम देखते हैं वो भी, जो दिखाई नहीं देता वो भी। पूरा सौरमंडल, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी गैलेक्सी, चांद, तारे जो हमें दिखते हैं, प्रकृति, पहाड़, नदियां, नाले, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, जो दिखता है वो सब, और जो नहीं दिखता वो भी, सभी कुछ तो ऊर्जा का ही स्वरूप है। या ये कह सकते हैं सभी कुछ इस ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो ब्रह्मांड के हर कण में विराजने वाली शक्ति को हम सुप्रीम पावर कहते हैं, ईश्वर, अल्लाह, रब कहते हैं। तो उसका एक सिद्धांत है, वो खाली जगह को बर्दाश्त नहीं करती, वो हर खाली जगह को भर देती है। तो प्रार्थना किस लिए? प्रार्थना समर्पण के लिए। समर्पण में हम, प्रार्थना में, प्रेयर में हम समर्पण भाव से अपने आप को खाली कर देते हैं, ताकि वो हमारे अंदर समा सके, वो हमें अपने आप से भर सके। एक बार गांव में सूखा पड़ा, सभी लोग प्रार्थना करने के लिए पास वाले गांव जाने लगे। सूखा न रहे इसलिए एक बच्चा छाता लेके साथ में आया। सभी ने बोला, सूखा पड़ा है, तुम छाता लेके आए हो? बच्चा बोला, हम ईश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना तो कबूल होगी ही, पूरी होगी ही, तो फिर बारिश होगी तो छाता की जरूरत होगी ना। उसका भरोसा यही है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे आत्मा का भोजन है। सिर्फ हाथ जोड़ना या सजदा करना ही प्रार्थना नहीं है। हमारा हर शब्द, हर वाक्य जो किसी का कल्याण करने वाला हो, वो प्रार्थना है। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, आपने प्रे नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने आभार प्रकट कर दिया तो आपकी प्रार्थना कबूल हो गई। हमारा हर शब्द, हर वाक्य प्रार्थना है। अगर दूसरों का कल्याण करने वाला है तो हमारा हर शब्द ऊर्जा है, और ब्रह्मांड भी ऊर्जा ही है। तो ये ऊर्जा उस ऊर्जा से मिलती है और अपने समान ऊर्जा को रोटेट करके पुनः वापस ले आती है। शास्त्र कहते हैं एवरीथिंग इज प्री रिटन, बट विद प्रेयर everything is rewritten. Everything is energy और we are part of this energy. तो ये ऐसा ही करता है यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति हमेशा हमारे लिए अच्छा करती है, जो हमारे अनुकूल है। बस उसके लिए धन्यवाद का भाव प्रकट करना बहुत जरूरी है। और आप अपना कीमती समय देकर मदद कर रहे हैं,
साथियों की, टीम की, लीडर्स की, उनसे गले मिल रहे हैं, उनके लिए उनके साथ खड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे प्रार्थना न भी की हो तो भी आपकी सच्ची प्रार्थना हो रही है। ये शानदार बिजनेस मिला है, इसके लिए आभारी। इसके माध्यम से भी हमारी प्रार्थना हर दिन कबूल हो सकती है। सच्चे भाव से, आगे बढ़ने की नीयत से और आगे बढ़ाने की नीयत से प्रयास किए जाएं, वक्त दिया जाए तो अपने साथियों को जिनको ज़रूरत है आज घर में खुशियों के चिराग जलाने की, उनके घरों में खुशियों के चिराग जलाने का प्रयास करो। अपने आप को झोंक दो। हर दिन, हर सांस में आपकी प्रार्थना कबूल होगी, और जब प्रार्थना कबूल होगी तो आप दूसरों को आगे बढ़ाओगे। तो क्या ऊपर वाला मालिक, डिवाइन पावर, क्या आपको भला मालामाल नहीं करेगी?